एनर्जिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जिक में बेसिकली जिस दिन आप डिवाइस परचेज करते हैं उसी दिन आप उसकी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसमें मार्केट आपके लिए कंप्लीटली ओपन है। ये ग्लोबली इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस बिजनेस का अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है इसका फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो अगर कोई आप बताना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक बार बताना चाहूंगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम किसे भानु सर? मैम मेरी नजर में फाइनेंशियल फ्रीडम यह है कि किसी भी काउंटर पे चढ़े और रेट का टैग नहीं देखें। बहुत ही अच्छा। किसी बहुत भी होटल में जाए, रूम की रेट नहीं पूछें। करेक्ट, बिल्कुल एग्री कि आज हमें जो खाने की इच्छा है, जहां जाने की इच्छा है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़े कि नहीं यार अगर हम यहाँ चले गए तो हमें इस पोस्ट में कर्टेलमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है कि हमारे खर्चे 50,000 के लेकिन तब इनकम 1 लाख। लाइक ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आज हम सबका सपना होता है कि हमारे पास एक लग्जरी हाउस हो, लग्जरी कार हो, राइट। सब चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी कार हो। अब अच्छी कार होगी तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो ये सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो ही मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, हमारे एक रॉबर्ट टी कियोसाकी थे जिनकी एक बुक भी है रिच डैड पुअर डैड, और होपफुली आप सबने वो बुक पढ़ी भी होगी। और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सबसे पहले वो बुक पढ़ें। वो बुक सच में नो डाउट बहुत ही अच्छी है, मतलब आई ओपनिंग बुक है अपने लिए। उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है उन्होंने दो चीज बताई हैं, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे। लेफ्ट साइड में तो है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। जो एक सैलरीड पर्सन होता है वो एम्प्लॉय में आता है। सैलरीड पर्सन कौन होता है? जो जॉब पे जाता है, आज जॉब पे जाएगा तो उसे सैलरी मिलेगी। अगर वो आज जॉब पे नहीं जाएगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। लाइक एक्टिव इनकम होती है, आप वहां प्रेजेंट होंगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आते हैं? जो प्रैक्टिस पे जैसे सीए हुए, अपने डॉक्टर्स हुए, लॉयर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, मतलब वो अपना काम करेंगे, अपनी क्लिनिक डॉक्टर ओपन करेगा तो उसे इनकम मिलेगी, और अगर वो नहीं करेगा तो उसे इनकम नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन इन दोनों में अगर हम बात करें, भले वो एम्प्लॉयड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऐसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को आगे अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर सीए के बच्चा सीए नहीं होगा तो वो उसकी क्लिनिक वहीं पे, ऑफिस वहीं पे बंद, डॉक्टर का डॉक्टर बंद है, ऑफिस बंद है, राइट। लेकिन इधर हम अगर राइट हैंड साइड पे बात करें, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और वो उन्हें सैलरी पे कर, राइट। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स में हम बड़े बड़े, जैसे हम मुकेश अंबानी, इनकी बात कर ले। लाइक मुकेश अंबानी है तो धीरू भाई अंबानी जिस प्लेस पे बिजनेस को छोड़ के गए, उन्हें वहां तक का एफर्ट नहीं लगाना, वो उससे ऊपर का लेवल का काम करेंगे मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जितना कर देंगे उनका बेटा उसके आगे उसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ये होता है इन्वेस्टर्स। अब हम बोले कि हमने म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है तो हम इन्वेस्टर है, नहीं, हम लोग इन्वेस्टर नहीं है। हम इन्वेस्ट करते हैं 5,000 10,000 हार्डली। तो लेकिन हमारा एक्सपेंस उससे ज्यादा है। इन्वेस्टर क्या होता है बेसिक लैंग्वेज में? जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम आपके एक्सपेंस है। ओके। तो अब हम हमारी इकोनॉमी की बात करें तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड 95% पॉपुलेशन हमारी लेफ्ट हैंड पार्ट में आती है, और राइट हैंड पार्ट पे 5% पॉपुलेशन है, राइट। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन 5% ही है, बाकी सब तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब ऐसा क्यों? अब आगे मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो पूरी टोटल इकोनॉमी का 5% मनी अर्न करते हैं। बाकी जो 95% मनी अर्न करता है वो अर्न करता है बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? इसका एक सीधा सा एग्जांपल है। एक जो एम्प्लॉय होगा, एक सैलरीड पर्सन होगा, वो सुबह 9 से 5 बजे तक भी काम करता है, 7 घंटे काम करेगा, उसे उसके अकॉर्डिंग पे मिल जाएगा, राइट। लेकिन बिजनेस वाले क्लास में क्या होगा? बिजनेस क्लास में एक बिजनेसमैन के पास अंडर में 1,000 लोग काम करते हैं। तो 1,000 लोग अगर 7 आवर्स
पर डे वर्क करते हैं, तो उसके कितना हो गए 7,000, उसके लिए कोई टीम काम कर रही है, इसलिए वहां पे अनलिमिटेड इनकम होगी। तो अब इसमें इनकम कम जनरेट होने का रीजन यही है कि वहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स है, लिमिटेड इनकम है और एक्टिव इनकम है। आप आएंगे तो आपको जॉब पैसा मिलेगा, आप नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो एक बिजनेसमैन और एक जो इन्वेस्टर होता है वो टीम में वर्क कर रहे हैं। वही बात है कि एकता में शक्ति होती है, वो वाली ही चीज है। यहाँ टीम वर्क हो रहा है, इसलिए वहां अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है। आज मुकेश अंबानी जी अपने ऑफिस बैठे ना बैठे, दुबई घूमने गए हो, मॉरिशस गए हो, कहीं भी गए हो, लेकिन उनकी टीम वहां काम कर रही है, उन्हें पैसिव इनकम आएगी आएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेजेंस पे ही इनकम होगी। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि अगर आप लोग को बोला जाए कि अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से, सैलरीड क्लास से आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनने का ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या आप लोग एग्री होंगे, आना चाहेंगे? यस। यस, थैंक यू। बिकॉज सब आना चाहेंगे, लेकिन अगर हम आने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री खड़ी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए। लाइक कोई भी बिजनेस हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्री ली, एक रेंट पे भी इंडस्ट्री ली और उस पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हमें उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज सब होनी चाहिए, अदरवाइज वो इंडस्ट्री डंप हो जाएगी, जो पैसा है वो भी हमारा चला जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इन सब की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग के, अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बिजनेसमैन बन जाए, इन्वेस्टर बन जाए, तो आप में से जैसे अभी एक सुनील जैन सर की आवाज आई कि हाँ मैं करना चाहूंगा। लेकिन अगर ये सब नहीं करना पड़े, आपको एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, कैपिटल नहीं लगानी पड़े, उसके बाद भी उधर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आई गेस सारे ही लोग चाहेंगे कि वो भी उस साइड मूव हो, राइट? टाइप कर सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं इसी के साथ में आपको बताती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास एनर्जिक में है। अब बेसिकली एनर्जिक क्या है? ये एक जापानीज कंपनी है जो ओईएम पे वर्क करती है। अब ओईएम क्या है? ओईएम है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। आप कितने भी आयोनाइजर्स आपने कंपनी देखे होंगे, ऑनलाइन भी सर्च आउट किया होगा, आयोनाइजर्स और भी आ रहे हैं, लेकिन वो आयोनाइजर्स क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो चाइना से ले लिया, मतलब कंपाइल करके उनको अ, बनाते हैं, लेकिन इसकी खुद की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। इसके सारी ईच एंड एवरी पार्ट कंपनी अपनी खुद बनाती है। और अपने, अगर हम बोले कि हमें कंपनी इसमें क्या सपोर्ट कर रही है, तो कंपनी ने अपने जो है 40 जगह पे उसके सर्विस सेंटर से कंपनी के 180 कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, तो वहां पे ये मशीन अपने को अवेलेबल होती है। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि एनर्जिक का जो बिजनेस प्लान है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम में से कोई भी सुनता है तो सबसे पहले थॉट यही आती है, नहीं डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीज नहीं है, हमें नहीं करनी। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ फ्रॉड कंपनीज आई और उन्होंने इसका नाम खराब कर दिया। कुछ फ्रॉड कंपनीज आई, उन्होंने बोला कि तू 10,000 दे, 10 को हम 20 कर देंगे। तो इस फ्रॉड कंपनीज के कारण क्या हुआ कि इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी एक के खराब होने से हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी सर, वो भी अब यही कह रहे हैं कि हमारी जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उस पर हम जोर दें और इस पे हम फोकस करें, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि अगर हम इसमें फोकस करते हैं तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनकम जनरेशन मिलेगी। इवन हम 2017 की अपनी डायरेक्ट सेलिंग की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमारा जो बिजनेस था डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, वो 10,591 करोड़ था, जो कि बॉटम में था अगर हम कंपेयर करें यूएसए, चाइना, कोरिया। जबकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है, तो इट मीन्स इस बिजनेस में हमारे पास अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम थोड़े भी एफर्ट्स लगाते हैं तो हम इसमें वो अचीवमेंट कर सकते हैं जो हमने कभी अज्यूम भी नहीं किया है।
अब इसी के साथ अभी जब 23 की रिपोर्ट आई थी तो उसमें आया था कि इंडिया में जो है वर्ल्ड रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आया है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि लोग अब थोड़े अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेके। पहले जो माइंडसेट था वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब इवन गैजेट ऑफ इंडिया अपनी उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को परमिट कर दिया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है, अपन टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। परफेक्ट चल रहा है मैम, बिल्कुल रेगुलर। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू। अब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड है, उसमें जो है अपनी एनर्जिक इंडिया कैंडियन वाटर प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है, जिसमें कि आप डायरेक्ट सेलिंग जो है वो लीगली कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब अपन जो अपना एनर्जिक का कंपनसेशन प्लान है, 8 पॉइंट प्लान है, वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रीव करूंगी। कंपनी ने क्या सोचा कि भाई देखिए, जैसे ही हम इसका बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो कई लोगों के माइंड में आता है कि अगर इसका प्लान इतना ही अच्छा है या आयोनाइजर इतना ही अच्छा है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे क्यों नहीं जाता। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी अगर आप सोचते हैं कि जितने में मैन्युफैक्चर हुआ उतनी ही कॉस्ट में हमारे पास आ रहा है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये जापानीज कंपनी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग से कोई भी ब्रांड अगर हमारे इंडियन मार्केट में आता है तो इंटरनेशनल मार्केट पहले कंट्री डीलर जो होता है वो उस पर अपना कमीशन लेगा, फिर स्टेट डीलर लेगा, उसके बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट है, एम्बेसडर्स है, वो अपना सारा, आप सोच रहे हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, ये जो एडवर्टाइजमेंट वो फ्री में कर रहा है, नहीं, उसकी कॉस्ट हमारी उसमें इंक्लूड है। तो वही चीज ये कंपनी चाहती है कि इसमें जो वर्क कर रहा है उसे डायरेक्टली मिले। इसलिए जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो है एनर्जी का बहुत ही इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग प्लान है, जिसे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, ये तो हमारी बात थी अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि हम इसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ना लाके डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लाए। अब सेकंड आता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जैसे ही हम बोलते हैं तो लोगों के माइंड में आता है एमएलएम, एक के नीचे दो चेन, दो के नीचे दो चेन, लेकिन वो एक पिरामिड सिस्टम होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंट फ्रॉम एमएलएम। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है बेसिकली, उसमें जो टोटल सेल होती है वो आपकी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होती है। लाइक आपने भी अगर कोई सेल की तो भी आपको कंपनी आपको उसका कमीशन पे करेगी, और आपके अंडर में आपने जिनको भी रेफर किया उन्होंने भी कुछ सेल की है तो भी आपको उसका कंपनी कमीशन पे करेगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, व्हाई एनर्जिक इज बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एनर्जिक में बिग अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि आज पानी किसके घर में नीड नहीं है, सबके घर में नीड है। पहले की अगर टाइम की हम बात करें तो पहले अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो लोगों के घर में आरओ नहीं होता था, राइट। बहुत सेलेक्टिव लोगों की फैमिलीज में आरओ होता था। इवन वो फैमिलीज दूसरों के घर भी एज अ गेस्ट जाती थी, उन्हें वाटर ऑफर करते थे तो वो कहते थे सॉरी सॉरी, हम लोग आरओ वाटर ही पीते हैं। मतलब वो ये शो करते थे कि हम आरओ वाटर पीते हैं, हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी करंट में बात करें तो 90% लोगों के घर पे आरओ है। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहूंगी, आज आयोनाइजर सबके घर में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 90% घर में आयोनाइजर सबकी बेसिक नीड होगी, मैंडेटरी नीड होगी। तो अगर मैंडेटरी नीड होगी तो इसमें बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है। अगर आज भी हम इसमें ठान लें कि अब इसमें हमें लग जाना है तो इसमें हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हम अचीव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस मॉड्यूल। अभी तक कि मैंने आपको इसका थोड़ा सा इन ब्रीफ किया था कि ये किस तरह से इसमें काम करता है। अब मैं इसकी जो मशीन्स है उसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें 6 वेरिएंट्स हैं। सॉरी, पहले तो इस बिजनेस प्लान के बारे में मैं बता देती हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, तो इस बिजनेस के एडवांटेजेस क्या है। जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम करेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद सेकंड है नो एनुअल और नो मंथली। सपोज आपने मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, किसी की आप फ्रेंचाइजी लेने का प्लान करते हैं,
फ्रेंचाइजिंग प्लान करेंगे उसी दिन कंपनी बोल देगी भाई इतनी तो आपको अर्नेस्ट मनी या कॉशन मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जितनी आपकी सेल होगी उस पर भी आपको इतना इतना देना पड़ेगा। इसमें कोई रिन्यूअल फी नहीं है, कोई एनुअल फी नहीं है। ग्लोबल लेवल पे सेल्स है। अगर आपका कोई फ्रेंड दुबई रहता है, कोई लंदन रहता है, आप उन्हें भी रेफर करेंगे तो भी कंपनी आपको उसका पे आउट देगी। कोई स्टोर की आपको नीड नहीं है, कोई ऑफिस की नीड नहीं है, अगर स्टॉक रखने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा बैंगलोर जैसा कि हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बताया, तो वहीं पे स्टोर है, तो आपको कोई आपका रेंट नहीं लगेगा। कोई स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ रखने की नीड नहीं है, तो आपको सैलरी पे नहीं करनी है। तो सब आपस में लिंक है, मतलब आपकी आधी कॉस्ट कर्टेलमेंट तो यही होगी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर रैंक डाउन। डी रैंकिंग नहीं है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनमें क्या है, सपोज आपने 4-5 महीने वर्क नहीं किया, वो आपको 0 पे ले आती है। लेकिन सपोज इसमें आप अगर 3A पोस्ट पे हैं, 3A क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और आप 6 महीने के लिए कहीं और बिजी हो गए और आप वापस इसमें आते हैं, तो आप उसी 3A पोस्ट से ही आपका वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको स्टॉक की केयर नहीं करनी है, किसी स्टाफ को सैलरी पे नहीं करनी है, कोई रेंट पे नहीं करना है, क्योंकि स्टोर हाउस नहीं है तो आपको रेंट पे नहीं करना है, वेयर हाउस नहीं है। वाइट मनी इनकम, लाइक जितना आपने काम किया आपको उसकी मनी मिल जाएगी। पेज डेली, पेज डेली से मतलब है आज आपने किसी को रेफर किया, आपको सेम टाइम पे जैसे ही कंपनी के वहां से मशीन डिलीवर्ड होगी, आपके अकाउंट में उसका पे आउट आ जाएगा। ऐसा नहीं है अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जैसे कि आपको क्वार्टरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है, इतनी सेल होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं। सेम टाइम पे आपको उसका पे आउट मिलेगा। तो क्या हम इस बिजनेस को कर सकते हैं? यस, यस थैंक यू, डेफिनेटली। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 6 मॉडल्स हैं। फर्स्ट है JR6 जो कि 2,18,000 का है। सेकंड है ST501 2,77,000। प्लेटिनम जो है 2,97,000। ये जो प्राइसेस हैं ये इसमें जो टाइटेनियम की प्लेट्स होती है उसके बेस पे है, जिसमें 4 प्लेट्स है उसका प्राइस कम है। और जो अभी सबसे एडवांस मॉडल चल रहा है वो है K8 जो कि फुल्ली टच है। उसके बाद आता है सुपर 501 जो कॉमर्शियल पर्पज में यूज में आता है, जैसा कि अपने बिरला हॉस्पिटल है, सीके बिरला, टाटा मेमोरियल, इनमें लगा है। एनएसपा होता है ब्यूटी लवर्स के लिए, जो कि ब्यूटी लवर होते हैं। अब इन पे क्या किया है कंपनी ने, बेसिकली इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट की प्राइस फिक्स कर दी है। लाइक हम K8 लें तो K8 पे उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी 16,000। वो कैसे की है कि जो 3,43,000 इसका प्राइस है, इसमें कंपनी जो है इसके कमीशन को 2 वे में डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक तो है इसका 8 पॉइंट सिस्टम, और सेकंड सिस्टम है इसका बोनस इनकम। जो 8 पॉइंट इनकम है उसमें कंपनी ने क्या किया, 3,43,000 की 37% को वो एज अ 8 पॉइंट डिवाइड करती है। तो 8.30% कितना होता है, 1,28,000। उसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 16,000, राइट। अब हम इसका प्लान स्टार्ट करते हैं। अब इसके प्लान को हम समझने से पहले मैं जैसे आपको स्टार्ट करती हूँ कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, सपोज भानु सर यू है। भानु सर ने एक फैमिली को सिक्योर किया, वो मेरी फैमिली है, उन्होंने मेरी फैमिली को सिक्योर किया। जैसे ही उन्होंने मेरी फैमिली को सिक्योर किया उनके अकाउंट में 16,000 आ जाएंगे। अब ये एक पॉइंट तो उन्हें मिल गया, 1A का मतलब है 1 पॉइंट। अब एक पॉइंट इन्हें मिल गया, बाकी के 7 पॉइंट कहाँ जाएंगे, इनके ऊपर वालों को जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्या होता है, अब क्या होगा कि 1A पे मैं हूं। अब सोनल अगर कुछ भी सेल करेगी तो उसमें 1A में जितनी भी सेल मैं करूंगी उन सब पे भानु सर को 16,000 मिलेंगे, राइट। अब उसके बाद ये तो हुआ मैंने अगर सेल की, वो ही इनडायरेक्ट सेल, उसमें भानु सर ने कुछ नहीं किया तो भी उन्हें 16,000 मिलेंगे। फिर क्या होता है, भानु सर ने सेकंड मशीन किसी सेकंड फैमिली को सिक्योर किया, उन्होंने जैसे ही सेकंड फैमिली को सिक्योर किया उन्हें मिलेगा 16,000। अब जैसे ही वो थर्ड मशीन किसी को सेल करते हैं या थर्ड फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर करते हैं, तो सीधा उनका प्रमोशन हो जाएगा। सीधा प्रमोशन होके उनकी इनकम डबल हो जाएगी, 16,000 से उन्हें 13,000 हो जाएगी।
मतलब 3 फैमिली सिक्योर करने पे आप देखिए कि उनकी 16,000 से 32,000 हो गई। आप मुझे ऐसी कोई भी जॉब बता दीजिए जिसमें नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी डबल कर दे। नेक्स्ट मंथ छोड़िए, एनुअली भी जब आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट लगता है ना, उसमें भी अगर 10% कंपनी देगी तो आप पे वर्क प्रेशर डालेगी, टाइम बढ़ाएंगी, राइट। अब जो ये 3 डायरेक्ट सेल किए भानु सर ने, इनमें अब 3 की जो इनकी टीम बन गई, इस टीम ने मिलके अगर 10 फैमिलीज को सिक्योर करती हैं, 10 फैमिलीज को सिक्योर करने पे जैसे ही भानु सर 4th फैमिली को सिक्योर करेंगे डायरेक्टली, तो उनकी इनकम सीधा हो जाएगी 48,000। वो 3A बन जाएंगे। हो गई मानसी? वो 3A बन जाएंगे। ओके, अब 3A बन गए। अब 3A बनने के बाद जैसे ही 20 फैमिलीज को ये पूरी टीम मिलके क्लब करके अगर 20 फैमिलीज को सिक्योर करती हैं, और उसके बाद भानु सर एक डिवाइस और सेल करके एक फैमिली को सिक्योर करते हैं, तो वो डायरेक्टली बन जाएंगे 4A। 4A बनते ही 64,000 उनकी इनकम हो जाएगी। और जैसे ही 64,000 उनकी इनकम होती है, सपोज 64,000 पे 4A पे उन्होंने ये जो मशीन है वो सेल की भूमिका को सेल की। अब भूमिका ने उनकी लाइफ में 2 को रेफर किया, 2 ने और परचेज की, तो भूमिका तो यहाँ बनेंगी 1A, उन्हें तो मिलेंगे 16,000। और भानु सर को उन 2 के अगेंस्ट में 64,000 मिलके 1,28,000। तो आप बताइए, आप डायरेक्ट सेल करें या इनडायरेक्ट सेल करें? आपकी टीम भी अगर वर्क कर रही है, आप कहीं घूमने भी गए हुए, तो भी आपके अकाउंट में रुपए आएंगे। अब हमारी पूरी टीम ने मिलकर अगर 50 डिवाइस सेल कर दी, 50 लोगों की फैमिलीज को सिक्योर कर लिया, और उसके बाद अगर आप एक डायरेक्ट सेल करते हैं, तो आप डायरेक्टली बनते हैं 5K। सो 16 5 80,000। 80,000 आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे। क्या इससे बेटर कोई बिजनेस प्लान हो सकता है? अब है आगे का। अब यहाँ पे उन्होंने 6 सेल डायरेक्ट की है, यहाँ भानु सर ने 6 सेल डायरेक्ट की है। और जैसे ही वो 7th सेल करेंगे, और वो 7th सेल कब करेंगे? जब उनकी पूरी एंटायर टीम मिलकर 100 मशीन सेल कर देती है, तो वो बन जाता है 6 से। और भानु सर के 6 से बनने पे हम मानेंगे क्लैपिंग, क्योंकि उन्हें मिलता है यहाँ पे 96,000। अब इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी। ये 96,000 मिलते ही 6 से बनने पे सबका पॉइंट होगा कि भाई अब 6 पॉइंट तक तो उन्होंने इनकम ले ली, 1 पॉइंट में से ऊपर वालों को 2 पॉइंट मिलेंगे जो उनके सीनियर्स हैं, जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 6 से बनने पे उनकी ये जो टीम है, कोई भी कितना भी सेल करे, अनलिमिटेड लैख तक उन्हें 15,000 पर मशीन मिलेंगे। और इसमें एक चीज मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ, ये 6 से बनने पे उन्हें 96,000 तो मिल ही रहे हैं, लेकिन सपोज आपकी 1A वाली जो 2 लाख है, सपोज 1A पे एक पे अभिलाषा है और एक पे सुनील सर है, इन दोनों ने मिलके ही अगर 100 डिवाइस कर दी, तो भानु सर सीधा 3rd डिवाइस सेल करके भी 6 से बन सकते हैं। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। चलिए, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल पड़ाव था इसका। इंटरेस्टिंग तो अब आगे आने वाला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपने जितनी भी डायरेक्ट सेल करते हैं, तो आपके वो 6A में काउंट होगी, उस पर आपको ईच एंड एवरी डिवाइस पे जितनी भी फैमिलीज को आप सिक्योर करेंगे, आपको 96,000 कंटिन्यू मिलेगा। अब हम इसके बोनस की बात करते हैं। जब आप 6A बनते हैं, तो आपको कंपनी 96,000 के अलावा एक 3,000 का बोनस भी देती है। 3,000 का बोनस मतलब अगर हम 80 रुपीज डॉलर पे जो बात करें, तो $3,000 पे आपका बोनस होता है इंडियन रुपीज में 2,40,000। अब हम 6A बन गए हैं भानु सर। ओके, अब 6A बनने पे हम बात करते हैं, एक ये जो आपकी स्क्रीन दिख रही है, उनकी टीम में 100 मेंबर्स है, राइट। 100 मेंबर्स में से 1 मंथ में से मिनिमम अगर 30 की सेल होती है, तो 30 सेल पे तो जो पॉइंट वाला इनकम है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा उन्हें $1,500 का बोनस भी मिलेगा। अब आप $1,500 को रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 उन्हें एज अ बोनस में मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये सेल तो बहुत ज्यादा हो गई, तो इसे मैं आपको बताती हूँ। ये एग्जांपल मैंने यहाँ भी रखा है। 30 डिवाइस अगर आप 1 मंथ में सेल करते हैं 6 से बनने के बाद, तो आपको
30 डिवाइस का बोनस मिलता है, $3000 बोनस, जो कि है 2,10,000। ये मैंने लगाया है 70 रुपीज से लगा हुआ है, ये उससे ज्यादा ही होगा, राइट। और 30 डिवाइस का कमीशन, वो भी मैंने बिल्कुल मिनिमम लेवल पे अगर लेके चलते हैं कि 1 लाख पे काम हुआ है और 1 लाख ने 30 डिवाइस सेल की है, तो उसका होगा 4,80,000। और एक डायरेक्ट सेल आपने कर दी तो हो गया 96,000। तो आपकी मंथ की इनकम हुई 7,86,000। ये आप शायद इनिशियल लेवल पे कोई एक एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं आप, तो भी शायद आप ये अपने करियर में इतना अर्न नहीं कर सकते फर्स्ट मंथ में, जितना कि इसमें आप अर्न कर रहे हैं। अब हम मानते नहीं, 30 डिवाइस तो बहुत ज्यादा हो गई, 100 की टीम मिलके भी 30 डिवाइस तो नहीं कर पाएगी। अभी मेरी टीम थोड़ा सा सेशन कहीं और बिजी है, तो वो तो 50 डिवाइस ही कर सकती है। तो अगर हम 50 डिवाइस पे भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं पर मंथ पे, तो आपकी मंथली इनकम होती है 4,41,000। तो आई गेस इतने में तो खर्चा चल जाएगा। खर्चा चले बाद आपके पास सेविंग भी होगी, जिसे आप इन्वेस्ट करके उससे भी, जो कहते हैं ना, मनी मेक्स मनी, आप और मनी बना सकते हैं। अब यहाँ तो ये तो हम 6 से बन गए। अब इसके आगे जो हमारा करियर पाथ है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हमारा यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल था, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट। जब आप 6 से बन जाते हैं तो कंपनी ने आपको एज अ बोनस $3,000 आपको एज अ बोनस देता है। अब आपकी लाइफ में सपोज 2 6 से बन गए, 6 से भानु सर थे, उनकी लाइफ में 2 6 से और बन गए, तो आप बन जाते हैं 6 से 2। तब कंपनी आपको एज अ बोनस 6,000 बोनस देती है, $6,000। तो उसे आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना होता है, ये देख लीजिए आप, 4,80,000 नियर अबाउट, राइट। उसके बाद आपकी ही में से अगर अगेन 6 से 2 दो बन जाते हैं तो आप हो जाते हैं 6 से 2-2। फिर आपकी लाइफ में 6 से 2-2 अगर दो बन जाते हैं तो आप आते हैं 6 से 2-3, जो अभी रिसेंटली बने हैं हमारी टीवीजे ग्रुप में। तो कंपनी आपको 25,000 का तो बोनस देती है, साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ सिक्योर होती है। यहाँ आपको 5,000 मंथली, जो कि बोलते हैं कि 3 पीढ़ियों तक मिलता है, आपको, आपकी वाइफ को, और उसके बाद जो भी आपके बच्चे हैं उनको। इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली भी सिक्योर है, 5,000 मंथली उनके अकाउंट में आएगा ही, वो काम करे ना करे, $5,000 मंथली उन्हें आएगा। इट मीन्स कितना होता है 5,000 मतलब 4 लाख, राइट। तो 4 लाख आई गेस हमारी एक्सेस में हमारी फैमिली को मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज तो क्या ही हो सकती है। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में इसी तरह 6 से 2-3 दो बनते हैं तो आप बनते हैं 4, देन 5, देन 6, 7 एंड 8। और जो 6 से 2-8 होता है उस पे मंथली यू कांट इमेजिन कि आपको मंथली कितना देती है कंपनी। वो देती है $80,000 पर मंथ। अब आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अभी तो आपको जीरो भी काउंट करना पड़ेगा, कितने जीरो लगाने हैं और आपकी इनकम कितनी होने वाली है। तो नो डाउट इसमें हमें इनिशियल लेवल पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन ये टफ टास्क नहीं है। आज मैं मेरी ही बात करूं तो मैं भानु सर के लिए एक स्ट्रेंज पर्सन थी। हम लोग सोचते हैं हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमारे पास लोग कांटेक्ट में नहीं है, तो हम ये लोगों को बताएं कैसे। आप जितना एक स्ट्रेंज को बता सकते हैं उससे अच्छा पाथ कोई हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम मैं और भानु सर एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज थे, पार्क में कोइंसिडेंटली मिलना हुआ, इन्होंने मुझे बताया, मैं इनकी बात से बिल्कुल कन्विंस हुई और मैंने अपना डिसीजन लिया। और मैं मेरी डिसीजन और भानु सर के लिए रियली कि मैं मेरी फैमिली को भी सिक्योर कर पा रही हूँ हेल्थ वाइज, और ये वेल्थ वेलनेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो अब इसी के साथ मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें अगर हम ओनली बोनस बोनस पार्ट की बात करें, अभी तक तो हमने पॉइंट्स पे बात की थी, 6 से पे बोनस, 6 से बनने के बाद 6A से लेके 6 से 2-8 बनते हैं, वहां तक का टोटल बोनस अमाउंट है $15,96,000। और इसको अगर 70 रुपीज से अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते तो ये होता है 11,17,00,000। आई गेस ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। वी कांट इमेजिन कि इतना अमाउंट हम लोग सैलरी में इतना काम करके भी कर सकते हैं, जितना यहाँ कम टाइम में स्मार्ट वर्किंग के साथ हम कर सकते हैं। बस हमें लोगों को कन्वे करना आना चाहिए। सपोज हम
682-8 5 ईयर्स में बनते हैं। तो हम तब 11,17,000 को 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो ईयरली इनकम होती है हमारी 2,23,000। इट मीन्स हमारी मंथली इनकम इससे कितनी निकलती है, आई गेस वन 9 लाख समथिंग निकलेगी, 9 या 10 लाख समथिंग। तो 10 लाख हमारी फैमिली को सरवाइव करने के लिए मोर देन सफिशिएंट। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा बिजनेस कि लोगों की हम ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी दे रहे हैं, लोगों को सिक्योर भी कर रहे हैं, और साथ में हमारा बिजनेस भी चल रहा है, हम वेल्थ में भी वेलनेस मिल रही है। चलिए अभी इसी को ही हम अगर मानते हैं कि अगर हम 6C2-8 5 ईयर्स में तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, और हम इसे 10 ईयर्स में अचीव करते हैं तो भी हमारी एनुअल इनकम 1 CR प्लस होती है। इट्स अ रियली वेरी ह्यूज अमाउंट। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, अचीव आवर ड्रीम्स, वी आर पीपल ब्लेसिंग। हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ में। सो चेंज योर ऑर्डर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, परफेक्ट डेमो रहा है सोनल मैम। आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें दी हैं। एक बार आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं अभी। यस। बंद हो गई सर? या डन। ओके। आई थिंक शायद डेमो परफेक्ट रहा है। किसी का कोई सजेशन? सुनील जी, आपको सजेशन देना सर चाहेंगे या सर कुछ आई और? सैल्यूट टू मैम, आई सैल्यूट टू मैम। लगा नहीं कि मैम से पहली बार, मैम ने पहली बार बिजनेस डेमो दिया है। मतलब मैंने काफी सुने हैं ग्रुप में, और ऐसे ऐसे लोगों के सुने हैं जिसको कोई 2020 की ज्वाइनिंग है, 2021 की ज्वाइनिंग है, किसी की 2018 की ज्वाइनिंग है। वो जो बिजनेस डेमो दे रहे थे, शायद ये मेरा ऑब्जर्व है, नोट मतलब मैं, मेरा ऑब्जर्व है कि उनसे 21, मेरी भाषा में उससे 21 ही निकला मैडम का। इसलिए एक बार और मैं सैल्यूट करता हूँ सोनम मैडम को। सर, और गुरु बनने लायक हो मैम आप। अरे सर क्यों मुझे ले रहे हैं? थैंक यू। रियली परफेक्ट, एक सिस्टमेटिक वे में, और एक लग रहा था बहुत कि अच्छा हाँ, डेमो रहा है। एक एजुकेटेड पर्सन डेमो दे रहा, परफेक्ट डेमो। अब देखिए भूमिका जी, आपके लिए कंपटीशन अब थोड़ा सा तगड़ा हो गया है। कि फर्स्ट डेमो शानदार आया है नहीं सोनल नहीं, मैम बहुत का। शानदार रहा है सर, बहुत अच्छा अब रहा है। ये रिकॉर्ड भी मैंने किया हुआ है, इस रिकॉर्डिंग को भी मैं शेयर कर दूंगा।